अब यहां से लोगों को लगने लगा था कि शायद कुछ बड़ा होने वाला जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, कि 1000 से ज्यादा जो सैटेलाइट फोन थे वो हाई रैंक ऑफिसर जो थे उनको दिए गए। उनको अलाउ नहीं था कि नॉर्मल फोन से वो लोग बात करें। और 20 C-17 ट्रांसपोर्ट कैरियर जो थे इनको रेडी किया गया 45,000 पैरामिलिट्री को जल्दी से जल्दी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिप्लॉय करने के लिए। जितने कश्मीर के लोकल लीडर थे इनको हाउस अरेस्ट, नजरबंद कर दिया गया और मोबाइल भी ले लिए गए इनसे। और उसी दिन रात में धारा 144 भी लागू कर दी गई। आधी रात में ही पीएम मोदी जो थे वो एक सीक्रेट गाड़ी में प्रेसिडेंट हाउस पहुंचते हैं। अब इसके बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन आर्टिकल 370 को हटाना था, यानी कि 5 अगस्त 2019 मॉर्निंग का टाइम था। और मॉर्निंग में ही इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक नोटिस इशू करते हैं। ये उस नोटिस की कॉपी है। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि नोटिफिकेशन का मतलब क्या था और इसको इशू क्यों किया गया। तो देखिए शुरू में मैंने एक चीज बताई थी आपको, आर्टिकल 370 को हटाने के लिए एक प्रोसेस है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से परमिशन लेनी होगी, तभी आर्टिकल 370 हट सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है जम्मू एंड कश्मीर की वो तो डिसॉल्व हो गई, वो तो है नहीं, तो फिर अप्रूवल कौन देगा। तो ये जो प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन आया था मॉर्निंग में, ये उसी चीज का सोल्यूशन था इसके अंदर। इस नोटिफिकेशन की पहली लाइन पढ़िए, हमने जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट से परमिशन ले ली है, यानी कि सत्यपाल मलिक से परमिशन ले ली है। बाकी नीचे जो इसमें पूरा लिखा गया है, इसमें सिंपल सा मतलब यह है कि आज से जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाएगा। ये देखिए 2D जो है ये इसमें लिखा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, लीगली ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी चीज का नाम चेंज करके उसका कुछ और नाम कर दो। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 367 में ऐसे अमेंडमेंट होते हैं और ये चीज की जा सकती है। इसके साथ साथ फर्स्ट पॉइंट का पहला और दूसरा पार्ट देखिए, ये कह रहा है कि ये जो प्रेसिडेंट ऑर्डर 1954 था जिसको अमेंड कर करके जम्मू एंड कश्मीर में प्रोविजन वगैरह ऐड किए गए, इसको पूरी तरीके से हटा के उसकी जगह ये नया प्रेसिडेंट ऑर्डर 2019 है, ये लागू होगा। इसमें यह है कि जो भी इंडिया का कानून होगा वो एज इट इज जम्मू एंड कश्मीर पे लागू हो जाएगा बिना किसी एक्सेप्शन के। तो मॉर्निंग में जैसे ये नोटिफिकेशन आया, इसके आर्टिकल 35A वगैरह सब राइट अवे खत्म हो गए। अब इसके थोड़ी देर बाद अमित शाह राज्यसभा पहुंचते हैं, लेकिन अमित शाह जब राज्यसभा के अंदर घुस रहे थे तो एक रिपोर्टर ने इनकी फोटोग्राफ ले ली थी एक डॉक्यूमेंट के साथ। ये वो पिक थी, इसको आप जूम करोगे तो ये फोटो है। इसमें मेंशन है कि कौन कब क्या काम करेगा और इससे ही समझ में आ गया था कि रात में पीएम मोदी प्रेसिडेंट से मिलने क्यों गए थे। और पूरे मीडिया में इस पिक की वजह से हल्ला हो गया था और लोगों को समझ में आ गया था कि आर्टिकल 370 हटाने की तैयारी चल रही है। तो इसके बाद अमित शाह जो थे उनकी एंट्री राज्यसभा के अंदर होती है और अब टाइम था आर्टिकल 370 का पूरी तरीके से हटने का। अब यहाँ पे अमित शाह जो थे वो रेजोल्यूशन लेके आए थे और उनका काम यह था कि इस रेजोल्यूशन को पास कराना, यानी कि अब वोटिंग होगी राज्यसभा और लोकसभा में और अगर मेजोरिटी में वोटिंग आ जाती है तो ये जो रेजोल्यूशन है ये पास हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस रेजोल्यूशन के अंदर था क्या। तो देखिए ये उस रेजोल्यूशन की कॉपी है। तो इसमें यह था कि आर्टिकल 370 के जितने भी पार्ट हैं ये सारे के सारे खत्म होंगे। दूसरी चीज, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज जम्मू एंड कश्मीर पर लागू हो जाएगा बिना किसी एक्सेप्शन के। और इस रेजोल्यूशन को इस तरीके से बनाया गया था कि आगे चल के कोई और गवर्नमेंट भी आएगी तो उसको भी हटाने में दिक्कत आएगी। तो इसके बाद वोटिंग हुई लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पे रेजोल्यूशन पास हो गया और जैसे ये पास हुआ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया। अब ये होते ही आर्टिकल 370 पूरी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर से हट चुका था और अब इंडियन गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर में रूल बनाने के लिए उसको अप्रूवल नहीं लेना होगा। तो इस तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया गया।